सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। कोलाइटिस को लेकर हमने काफ़ी चर्चाएं की हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस को लेकर या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर को लेकर या ऑटोइम्यून डिसीज को लेकर हमने काफ़ी सारी चर्चाएं की। बहुत लोगों से बात भी हुई है, पर सबका कॉमन सवाल ये रहता है कि ट्रीटमेंट कौन सा ले। मैं सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ, मैं होम्योपैथी सजेस्ट करता हूँ, होम्योपैथी के लिए अनुरोध करता हूँ। पर होम्योपैथी में ऐसा क्या है जो एलोपैथी में नहीं है या आयुर्वेदा में नहीं है। ये मेरे अनुभव की बात मैं बता रहा हूँ। मैं एलोपैथी का या आयुर्वेदा का विरोध नहीं कर रहा, पर ये मेरे अनुभव की बात मैं बता रहा हूँ। क्यों होम्योपैथी ऑटोइम्यून डिसीज के लिए और अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए फायदेमंद है या कारगर साबित होती है। उसके लिए पहले डिसीज को समझना पड़ेगा, जो रोग है उसको समझना पड़ेगा। आमतौर पर हम करते क्या हैं, समझिए, आमतौर पर हम करते क्या हैं। हमें कोई बीमारी होती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। जैसे कि पेट में गड़बड़ी हुई, ठीक है, तो पेट में गड़बड़ी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, क्लिनिक पे जाते हैं, तो वो पेट की गड़बड़ी की दवा दे देते हैं, बात खत्म। सिंपल लॉजिक इतना है, ठीक है। या तो उसका कोई रिपोर्ट करवाएंगे, उसके बाद दवाई देंगे और वो दवाई काम कर जाएगी और बात खत्म हो जाएगी। आयुर्वेदा में भी क्या है, आयुर्वेदा में भी जो उसको पेट की लगती जो भी मेडिसिन है, कुटज गनवटी है, कुटजारिष्ट है, बिल्वादी चूर्ण है, क्या कहते हैं, अभयारिष्ट है, ये सारी जो चीज़ें हैं जो जिस जिस लक्षणों पर दी जाती है वो देकर उसको भी ठीक किया जा सकता है। पर होम्योपैथी में क्या है, होम्योपैथी में रोग का उपचार नहीं है। जैसे कि होम्योपैथी में आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस का कोई उपचार नहीं मिलेगा, पर होम्योपैथी में अल्सरेटिव कोलाइटिस के जो लक्षण पैदा होते हैं उस लक्षणों का उपचार मिलेगा। और आप बहुत गहराई में ख्याल करिए कि क्या आप बीमारी से पीड़ित हैं कि लक्षणों से पीड़ित हैं। लक्षणों का जोड़ ही तो बीमारी है। बीमारी कोई तीसरी चीज या दूसरी चीज नहीं है। बहुत सारे लक्षण इकट्ठा हो रहे हैं कि पेट में दर्द हो रहा है, ये लक्षण हुआ, खून आ रहा है, ये लक्षण हुआ, म्यूकस आ रहा है, ये लक्षण हुआ, खाना पच नहीं रहा, ये लक्षण हुआ, नींद नहीं आ रही, ये लक्षण हुआ, ओवर थिंकिंग चलती रहती है, ये लक्षण हुआ। तो ये सारे लक्षणों के चलते कोई व्याधि पैदा हो रही है, जिसको समूचा एकत्रित करके एक नाम दिया जा रहा है अल्सरेटिव कोलाइटिस। अब आप गौर कीजिए कि आपको कोलाइटिस से दिक्कत है या ये लक्षणों से दिक्कत है। मैं कहूं कि लक्षणों को मार दिया जाए तो कोलाइटिस रहेगा क्या? लक्षणों को ही ठीक कर दिया जाए, मूल स्रोत को ठीक कर दिया जाए तो कोलाइटिस रहेगा क्या? आप सोचिए ना, अपने पास दिमाग भी है। वैसे ओवर थिंकिंग तो बहुत करते हैं, तो इसके बारे में सोचिए। बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि लक्षणों से तो बीमारी जन्म लेती है। तो होम्योपैथी में लक्षणों का उपचार है। और क्यों फायदेमंद है? क्योंकि होम्योपैथी रूट्स पर जाकर असर करती है। आप क्या देखते हैं? आप प्राइमरी सिम्टम्स देखते हैं, आपको जो दिखते हैं विजिबल सिम्टम्स देखते हैं। विजिबल सिम्टम्स माने थकान महसूस होना, ब्लड आना, म्यूकस आना, ये। पर अगर कोई उम्दा पहुंचा हुआ होम्योपैथी डॉक्टर है तो पहले क्या देखेगा? पहले क्या देखेगा? पहले देखेगा पेशेंट की मानसिक स्थिति कैसी, पेशेंट क्या सोचता है, उसके हाव भाव कैसे रहते हैं प्रतिदिन, वो जीता कैसे है, वो चीजों को देखता कैसे है, उसको गुस्सा कैसे आता है, वो रिएक्ट कैसे करता है चीजों को लेकर, उसकी मूलभूत समस्याएं क्या है जो उसके मन के भीतर चलती रहती, ऐसा क्या है जो वो बार बार सोचता रहता है, ऐसा क्या है जो इसकी बीमारी को ट्रिगर कर रहा है, ऐसा क्या है जो इसके लक्षणों में फ्लेयर अप या इसकी बीमारी को फ्लेयर अप कर रहा है, ऐसा क्या है जो थोड़ी देर ठीक कर रहा है, थोड़ी देर ठीक नहीं कर रहा। ये अगर पहुंचा हुआ उम्दा होम्योपैथी डॉक्टर है तो ये सारे छोटे छोटे लक्षणों को मार्क करेगा, क्योंकि यही जो सूक्ष्म अवस्थाएं हैं वही तो कोलाइटिस को पैदा कर रही है। आपकी नींद भी बहुत असर करती है, आपकी थिंकिंग भी बहुत असर करती है। तो ये छोटी छोटी जो सूक्ष्म बातें हैं जिनको आयुर्वेदा में या एलोपैथी में इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। कहते हैं कि भाई सोइए, खूब सोइए, पर बंदा करे भी कैसे? क्योंकि उसके हाथ में थोड़ा है सोना का,
सोने का उसके हाथ में होता तो वो सो जाता, उसकी मनोस्थिति चलती रहती है। तो होम्योपैथी इस मनोस्थिति पर काम करती है। बेस्ट क्यों है होम्योपैथी? वो बहुत सूक्ष्म तरीके से काम करते हैं, उतना सूक्ष्म कि अगर नितांत पहुंचा हुआ डॉक्टर है तो वो दवाइयों से ही आपके मन को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर विभिन्न दवाइयां हैं। होम्योपैथी का कोई अंत नहीं है। 500 साल के बाद भी कोई बीमारी आएगी तब भी होम्योपैथी उसे क्योर कर पाएगी, क्योंकि लक्षण पैदा होते हैं। लक्षणों को तो आज भी मारा जा सकता है और 500 साल के बाद भी। पर सवाल इतना खड़ा होता है कि व्यक्ति डर उतना जाता है कि दवाइयां भी काम नहीं करती। तब लोग कहेंगे कि सर कोरोना के वक्त तो लोग मर रहे थे, तभी होम्योपैथी ने काम क्यों नहीं किया? भाई साइकोलॉजी उतनी बढ़ जाती है कि फिर कोई उसका अंत नहीं है। कोलाइटिस में ही बात करिए ना, मैं ठीक हुआ होम्योपैथी से जरूरी नहीं कि सभी ठीक हो पाए, क्योंकि साइकोलॉजी, दवाई लेते वक्त भी वही विचार रहता है कि मैं मर ही जाऊंगा, मेरा कुछ नहीं होगा, मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा। साइकोलॉजी से ऊपर, मनोस्थिति से ऊपर दुनिया की कोई मेडिसिन नहीं है। होम्योपैथी भी सहारा देगी पीछे से, बाकी मनोस्थिति तो बेटर होनी ही चाहिए। विदाउट स्टेट ऑफ माइंड आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ना होम्योपैथी, ना आयुर्वेदिक, ना एलोपैथी। तो होम्योपैथी की जब बात आती है तो मैं प्रेफर करता हूं लोगों को, पर होम्योपैथी के साथ मन पहले आएगा, बाद में होम्योपैथी आएगी। साथ में तो नहीं, पैरेलल नहीं चलते। होम्योपैथी और मन साथ में नहीं चलते भाई, पहले मन आता है। मन को शांत करना ये अनिवार्य शर्त है। कोलाइटिस, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर या कैंसर या जो भी अवस्थाएं हैं शरीर की, मन को शांत करना अनिवार्य है। और उसके साथ या पीछे, उसके पीछे होम्योपैथी आपको सपोर्ट करेगी, थोड़ा धक्का देगी। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो होम्योपैथी से क्योर हो रहे हैं, जिनको 50%, 60% का रिलीफ बेनिफिट मिल रहा है। पर वो भी स्थगित नहीं रहेगा। अगर वो मनोस्थिति को स्थगित नहीं करते, मनोस्थिति को सुधारते नहीं, तो वो भी बेनिफिट, वो भी जो फायदा पहुंचा वो रहेगा नहीं। वो फिर कंप्लेन करेंगे कि सर शुरू में फायदा हुआ, अब नुकसान होना शुरू। नुकसान माने स्थिति बिगड़ती जा रही। तो होम्योपैथी कारगर है, पर पहले ये जो है, ये हमारा ब्रह्मांड जो है भीतर चल रहा, उसको रोकना पड़ेगा, या उसको समझना पड़ेगा, या उसके विचारों से बाहर निकलना पड़ेगा, या उस साइकिल को तोड़ना पड़ेगा। बाकी होम्योपैथी इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। जितने भी जटिल रोग हैं, जैसे कि डायबिटीज हो गया, आर्थराइटिस हो गया, कैंसर हो गया। पर बात इधर आकर रुकेगी। तो मैं सजेस्ट करता हूं आपको भी कि लीजिए होम्योपैथी ट्रीटमेंट। ऐसा नहीं है कि भाई मुझे कोई होम्योपैथी डॉक्टर पैसे दे रहा है, ना, आपको लेनी है तो लीजिए, नहीं लेनी है तो मत लीजिए। पर ये जो मुझे पता है मैं आपको बता रहा हूं, ये बेस्ट है, आपके लिए भी बेस्ट रहेगा। और लगभग जो जिले होते हैं, लगभग भारत के प्रत्येक जिले में एक गवर्नमेंट अस्पताल होगा बड़ा, जिसे सिविल हॉस्पिटल भी कहते हैं, उसमें होम्योपैथी डिपार्टमेंट होता है। वहां पर जाकर आप वहां पर जाकर आप होम्योपैथी डॉक्टर से बात करेंगे अपने लक्षणों के बारे में, और अगर वो समझदार हुआ और पेशेंट के प्रति वफादार हुआ, दर्दियों के प्रति वफादार हुआ, तो वो भी आपको निकाल सकता है। पर जरूरत है प्रयास करने की, मन को शांत करने की। बाकी ट्रीटमेंट तो क्या ही बात करें हम, सारी ट्रीटमेंट एक और, मन एक और। आशा करता हूं कि इस नाकुछ वीडियो में से आपको बहुत कुछ अमूल्य जानकारियां मिली होंगी। और अब मिलेंगे एक नए और अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपनी सेहत का खूब ख्याल रखिए। मन पर कोई बात ना लीजिए, ना तनाव लीजिए, ना चिंताएं लीजिए, सब ठीक होगा धीरे धीरे। अंत में आप सभी के भीतर विराजमान परम पिता, परम ऐश्वर्यवान परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार करें।